Hello everyone, welcome to onboarding. I am Twinkle Gatball and I hope you all are very good and you are preparing well for your examination. So आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा आज का टॉपिक रहेगा और ये 100 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और आज का पार्ट मेरा पार्ट 2 है. इससे पहले एक पार्ट आ चुका है. इसलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ओके, क्योंकि कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो बैंक्स का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, डिफेंस फील्ड में कोई भी एग्जाम हो, चाहे DSSB हो, हर गवर्नमेंट एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक में से एक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इस पर 100% एरर बनती है. सो जो स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. सो विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड, लेट्स स्टार्ट दिस session. Okay. Now the first question is, 2 miles beyond that pasture was seen hundreds of cattle including some lambs. Okay. 2 miles beyond that pasture was seen. Was seen से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव फॉर्म में है. कैसी फॉर्म में है? पैसिव फॉर्म में. ओके. जब पैसिव फॉर्म में है तो was जो वर्ब यूज हुई है वो किसके लिए यूज हुई है? हंड्रेड्स ऑफ. क्या देखा गया? हंड्रेड्स ऑफ कैटल्स इंक्लूडिंग सम लैम्स. मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, हम व्हाट का क्वेश्चन या हम हु एंड व्हाट क्वेश्चन रेज करते हैं. तो मैंने अगर इसमें क्वेश्चन रेज किया कि क्या देखा गया, तो मेरा आंसर आया है, मेरा रिस्पॉन्स आता है हंड्रेड्स ऑफ कैटल्स इंक्लूडिंग सम लैम्प्स. ये देखे गए. ठीक है. दूसरी बात कहूँ तो ये हमारा क्या है? नाउन भी है. ये हमारा क्या है? नाउन भी है. और नाउन है तो नाउन क्या बनता है? हमेशा सब्जेक्ट भी बनता है. इसलिए वॉज यूज हुआ है हंड्रेड्स ऑफ कैटल्स इंक्लूडिंग सम लैब्स. ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है. नाउ अगर मैं देखूँ हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैब्स, ये कोई एक क्वांटिटी तो है नहीं, ये एक नंबर तो है नहीं, ये 100 हैं, बहुत सारे हैं, मैनी हैं. तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है. सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है. जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी. वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी. इसलिए वाज की जगह क्या आ जाएगा? वर. वाज की जगह क्या आ जाएगा? वर. क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी. लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल ही होगी. आई होप दिस इज क्लियर. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Ritu as well as some of her friends have fallen in love with Sonu, who is the eldest son of manager. Okay. Ritu as well as some of her friends. अब देखो, as well as दो सब्जेक्ट हैं. एक सब्जेक्ट है रीतू और एक सब्जेक्ट है her friends. दो सब्जेक्ट्स हैं. ओके. और ये दोनों सब्जेक्ट किस वर्ड से कंबाइन है? एज वेल एज से कंबाइन है. तो मैंने कहा कि जब भी कभी भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज बिसाइड्स लाइक अनलाइक along with, together with, and not, no less than, led by, governed by, accompanied by, in addition to,
इन सारे वर्ड से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो इनके बाद आने वाली वर्ब जो होगी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करेगी, एग्री करेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स। हैव की जगह क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट वन क्या है, रितु, और रितु कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, दैट इज हैज। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं, जब भी दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड से जुड़े होंगे, कौन से वर्ड्स, एज वेल एज, बिसाइड्स, like, unlike, along with, together with, and not, no less than, led by, governed by, accompanied by, in addition to, इन वर्ड से जब भी दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन होंगे तो आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही एग्री करेगी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ, more than one successful candidate have taken the interview for one of the popular magazines being published from Delhi। अब देखिए, क्योंकि मेरा आ गया है more than one, रूल कहता है कि more than one के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, सिंगुलर होगा। क्यों, क्योंकि ये नाउन जो है वो ये इस वन पे डिपेंड करता है, इस मोर पे डिपेंड नहीं करता। मोर देन वन के बाद आने वाला नाउन वन पे डिपेंड करता है, इसलिए सिंगुलर नाउन है तो वह भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। सो आई होप मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, तो मोर देन के बाद आने वाला जो नाउन है वो कैसा है, सिंगुलर है कि नहीं। अब इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, इसलिए हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। ओके, तो एरर कहाँ पे है, इस पार्ट में एरर है। ओके, नाउ इसी का दूसरा एक पॉइंट ये है, दूसरा एक रूल ये है कि मोर प्लूरल नाउन देन वन, इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो नाउन है, अब मोर के बाद आने वाला नाउन जो है वो मोर पे डिपेंड करता है, और ये प्लूरल वर्ब भी किस पे डिपेंड करती है, इस प्लूरल नाउन पे। ओके, ये प्लूरल वर्ब किस पे डिपेंड करती है, प्लूरल नाउन पे। ओके, तो मोर के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल, और वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। तो मोर प्लूरल नाउन देन वन प्लूरल वर्ब। जैसे एग्जाम्पल, एक मिनट, लेट मी जस्ट एक बार पेन चेंज करके देख लेते हैं, दिख रहा है, ओके, ठीक है, रेड पेन यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मोर टेबल्स देन वन आर arranged in a room। more tables than one are arranged in a room। एक रूम में मतलब एक से ज़्यादा टेबल्स, more tables than one, एक से बहुत ज़्यादा टेबल्स अरेंज की गई। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन सेज द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड। वर्कर्स यूनियन, बहुत सारी वर्कर्स की यूनियन है, उनकी रिक्वेस्ट क्या है कि उनके वेजेस को इंक्रीज करना चाहिए। वर सपोर्टेड बाय ए वास्ट मेजॉरिटी, वर सपोर्टेड, देखिए द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड। ये जो शुड बी यूज हुआ है वो ऑब्वियसली देयर वेजेस के लिए यूज हुआ है, तो फिर ये जो वर है ये किसके लिए यूज हुआ है, ये जो वर्ब है वर, इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट है
द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन, इसका सब्जेक्ट क्या है? द रिक्वेस्ट। इस वर्क का सब्जेक्ट क्या है? द रिक्वेस्ट। कहने का मतलब है, अगर मैं क्वेश्चन रेज करती हूँ कि क्या वास्ट मेजॉरिटी को क्या सपोर्ट करना चाहिए, क्या वास्ट मेजॉरिटी सपोर्ट करे, तो मेरा आंसर निकल के आएगा रिक्वेस्ट सपोर्ट करे। मेरा आंसर निकल के आएगा कि वर्कर्स यूनियन की रिक्वेस्ट। तो मेरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिक्वेस्ट। क्योंकि रिक्वेस्ट सिंगुलर है, फॉर्म में सिंगुलर है, इसलिए वॉज जो वर्क की जगह क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ओके, क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट कहता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज हो जाएगी। आई होप दिस एरर इज क्लियर। Now the next is, the publisher says that there is many important details to attend before this book gets printed. To attend before this book gets printed. Okay. Now अगर मैं देखूँ मैनी के बाद आने वाला, मैंने बताया है पहले अपने चैप्टर सेशन में भी मैं बता चुकी हूँ कि मैनी डिनोट करता है अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स को, लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स को डिनोट करता है। जब लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स को डिनोट करता है तो मैनी के बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब होगी। और जब प्लूरल वर्ब होगी तो मैनी के बाद अगर मैं नाउन की बात करूं तो आने वाला नाउन भी कैसा होगा? प्लूरल नाउन होगा। क्योंकि ये प्लूरल नाउन है इसलिए इसके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। आई होप दिस इज क्लियर। सो देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो ये जो इज आया है वो किसके लिए आया है? मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के लिए यूज हुआ है। इज किसके लिए यूज हुआ है? मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। लेकिन रूल कहता है मैनी के बाद आने वाली जो वर्ब है वो प्लूरल होगी, इसलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ओके, नाउ मैनी का एक रूल ये भी होता है, ए ग्रेट और गुड मैनी के आने वाला नाउन के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल इन फॉर्म होगा, इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी केसेस मैनी के बन रहे हैं उनके सबके बाद आने वाला चाहे नाउन हो वो भी प्लूरल है, और अगर वर्ब है तो वो भी प्लूरल है। लेकिन एक केस ऐसा है जहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज होता है कि अगर मैनी के बाद मैं आर्टिकल ए और एन का यूज कर दूं तो इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर इन फॉर्म होगा, सिंगुलर नाउन होगा। क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है इसके बाद आने वर्ब भी कैसी हो जाएगी? वर्ब सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैनी डिनोट करता है नंबर को और ए एन स्पेसिफाई करने का काम करते हैं आर्टिकल्स, और या फिर इंडिविजुअलिटी को इंडिकेट करते हैं आर्टिकल ए और एन। इसलिए इतने सारों में से हर एक की बात की जाती है, इतने सारों में से उन सब नंबर में से कि हमें नहीं पता कितने, पर जितने भी हैं हर एक को स्पेसिफाई किया जा रहा है। क्योंकि इंडिविजुअलिटी शो हो रही है, हर एक को स्पेसिफाई किया जा रहा है, इसलिए आने वाला नाउन कैसा है? सिंगुलर। क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके, For example, many are taking part in the competition. Many are taking part in the competition. तो many के बाद आने वाली वर्ब कैसी रही? प्लूरल। Now next, many books have been published. Many books have been published. Okay, तो many के बाद आने वाला नाउन कैसा रहा? प्लूरल, और इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी रही? प्लूरल। ओके, नाउ 3, a great
A great many girls or following fashion trends these days. A great many girls are following fashion trends these days. तो a great many के बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आई, प्लूरल आई. ये स्ट्रक्चर याद रखने हैं, इनको रटो मत, समझा दिया है. आई होप अब रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं. सॉरी. मैनी अ minister has promised to make changes in society. Okay, many a minister has promised to make changes in सोसाइटी. तो मैनी अ मिनिस्टर, मैनी के बाद आर्टिकल का यूज हुआ, आर्टिकल के बाद आया सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी. क्यों? क्योंकि इतने सारे मिनिस्टर थे, लेकिन हर किसी ने ये प्रॉमिस किया कि हम सोसाइटी में क्या लेके आएंगे, चेंज लेके आएंगे. आई होप कि ये सारे जो रूल्स हैं मैनी के वो क्लियर हो चुके होंगे. मैनी के रूल्स ट्रस्ट मी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एरर पूछी जाती है. ओके, नाउ his politics is not good, so we have suggested to him that he should read Gandhi, Nehru and Karl Marx. ठीक है, उसकी पॉलिटिक्स इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम गांधी, नेहरू और कार्ल मार्क्स की क्या पढ़ो, बुक्स को पढ़ो या उनकी थ्योरीज को पढ़ो. राइट, उनकी पॉलिटिकल थ्योरीज समझो. राइट, नाउ हिज पॉलिटिक्स, एज वी नो कि रूल कहता है नेम ऑफ countries, name of country, name of state, name of game, name of diseases, games, name of subjects, name of books. इनके नेम जहाँ भी दिख जाएं, कंट्री जैसे अमेरिका, इंडिया, ठीक है, जैसे चाइना, स्टेट मतलब दिल्ली और यूपी एंड राजस्थान. ओके, गेम्स मतलब जैसे गेम्स बहुत सारी, जैसे क्रिकेट, ओके, और बैडमिंटन. ओके, डिसीजेस, डायबिटीज़. सब्जेक्ट्स कौन से हो गए, जैसे सब्जेक्ट्स हिंदी, मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी. बुक्स किसी भी बुक्स का नाम. ठीक, इन सब के बाद आने वाली जो वर्ब है वो कैसी है, सिंगुलर वर्ब यूज होगी. क्या बोला मैंने, नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ स्टेट्स, नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ डिसीजेस, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ बुक्स. इन सब के बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी. ठीक, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. यहाँ पे एक क्या है, एक्सेप्शन है. यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि अगर सब्जेक्ट का नेम एंड हो रहा है ICS से, सब्जेक्ट का नेम, किसी भी सब्जेक्ट का नेम अगर ICS से एंड हो रहा है, जैसे पॉलिटिक्स आए ना बाद में ICS, है ना, जैसे स्टैटिस्टिक्स, यहाँ भी ICS. तो ऐसे सब्जेक्ट्स के पहले अगर डिटरमाइनर का यूज हो, किसका यूज हो, डिटरमाइनर्स का भी यूज हो. ऐसे सब्जेक्ट नेम जो ICS से एंड हो रहे हैं और उनसे पहले डिटरमाइनर्स का यूज हो. डिटरमाइनर्स जैसे माई, हिज, हर, योर. ओके, तो ये सब क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स. वे वर्ड्स होते हैं जो
कि किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं या फिर इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ओके, तो अगर किसी सब्जेक्ट के नेम जो कि ICS से एंड हो रहा है उससे पहले डिटरमाइनर है, तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो कैसी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब होगी। ये इस केस का एक्सेप्शन है। अब देख लो, एग्जाम्पल दे देती हूँ यहाँ पे पहले, ओके, फिर ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे कि डायबिटीज़, डायबिटीज़ इज़ अ वेरी dangerous disease. Diabetes is a very dangerous disease. अब देखो डायबिटीज़ किस एक डिसीज़ का नाम है ना, तो डायबिटीज़ के बाद क्या आ जाता है? हमारा सिंगुलर वर्ब आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसी एग्जाम्पल को अगर ले लूँ, हिज पॉलिटिक्स, ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला हिज पॉलिटिक्स, या अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स is a very good subject. मैथमेटिक्स इज वेरी गुड सब्जेक्ट, मैंने ये लिख दिया। ओके, अब मैंने ये लिख दिया, लेकिन मैथमेटिक्स भी ICS से एंड हो रहा है। बात को समझो, मैथमेटिक्स भी ICS से एंड हो रहा है, लेकिन इससे पहले क्या कोई डिटरमाइनर है? इससे पहले कोई डिटरमाइनर नहीं है। जब डिटरमाइनर्स नहीं है तो इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर है। जनरल रूल लगेगा। लेकिन अगर मैं यही बोल दूं कि माय मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर, माय मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर, ओके, तो अब क्या यहाँ पे माई मैथमेटिक्स के बाद इस आएगा? नो। क्यों? क्योंकि अब मैथमेटिक्स जो कि एक सब्जेक्ट ICS से एंड हो रहा है, इसके पहले क्या आ गया? डिटरमाइनर, है ना, ये क्या आ गया? डिटरमाइनर। तो अब यहाँ पे इज नहीं आएगा, अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, तो वो क्या हो जाएगी? आर। माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर। अब एरर पे चलते हैं। एरर है हिज पॉलिटिक्स, आ गया ना ICS, हिज क्या है? डिटरमाइनर है। हिज पॉलिटिक्स इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। Are not good, so we have suggested to him that he should read Gandhi, Nehru and Karl Marx. I hope ये बहुत important error है, clear हो चुकी होगी। All right, now next, just outside the hotel is 2 bars, तो होटल के आउटसाइड क्या है? 2 बार है। ओके, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एज वेल एज क्राउडी। अब देखो, मेरे को एक वर्ड मिल गया एज वेल एज, मैंने पीछे बताया था, अभी बता के आ रही हूँ रूल, कि एज वेल एज लेड बाय, governed by and besides along with together with and बहुत सारे मैंने वर्ड्स लिखा चुकी हूँ। ठीक है, टुगेदर विद एंड accompanied by, तो ऐसे वर्ड से जब भी 2 सब्जेक्ट आपस में कंबाइन होंगे तो इनके बाद आने वाली वर्ब कौन से सब्जेक्ट से एग्री करेगी? फर्स्ट सब्जेक्ट से एग्री करेगी। अब देखो, पहला सब्जेक्ट क्या है? जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars, फर्स्ट सब्जेक्ट ये है, एंड एज वेल एज क्राउडी। 2 bars extremely beautiful, 2 bars, the hotel is 2 bars extremely beautiful as well as crowdy। ब्यूटीफुल है और क्राउडी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ कि ब्यूटीफुल है और क्राउडी है, यहाँ पे ब्यूटीफुल और क्राउडी क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। क्या है? एडजेक्टिव्स हैं, जो कि 2 बार, ठीक है, 2 बार की क्या बता रहे हैं?
कोई क्वालिटी बता रहे हैं, कोई क्वालिटी बताने का काम कर रहे हैं कि होटल के बाहर जस्ट आउटसाइड द होटल 2 बार हैं जो कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हैं एज वेल एज क्राउडी हैं। तो यहाँ पे एज वेल एज जो काम कर रहा है ना, वो 2 एडजेक्टिव्स को जोड़ने का काम कर रहा है, ना कि 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि एज वेल एज को देख के कभी भी एरर एज वेल एज को देख के ही टिक नहीं कर देना, देखना कि एज वेल एज 2 सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है या एज वेल एज 2 एडजेक्टिव्स को कनेक्ट कर रहा है, या ठीक है। तो एज वेल एज यहाँ पे 2 एडजेक्टिव्स को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो एरर बनेगी, ये जो इज यूज हुआ है इन 2 बार्स के लिए यूज हुआ है, ठीक। इसलिए 2 बार्स क्या है, प्लूरल है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ओके। 8th, we should not forget that we have a right to criticize, but at the same time each of us have to remember the duty also. हमें नहीं भूलना चाहिए, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, हमें क्रिटिसाइज करने का राइट तो है, लेकिन एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो। लेकिन उसी समय हम सबको, हम में से प्रत्येक को, हम में से, ईच ऑफ अस का मतलब क्या है, हम सभी में से, हम इतने सारे लोग हैं लेकिन हर किसी को, हर एक को इंडिविजुअलाइज किया जा रहा है, हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो। अब देखो, रूल कहता है कि ईच, एवरी के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, और सिंगुलर नाउन के बाद आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्यों? क्योंकि ईच और एवरी हर किसी को इंडिविजुअलाइज करता है ना, तो इसलिए सिंगुलर नाउन के बाद आएगी सिंगुलर वर्ब। यहीं दूसरा रूल कहता है कि ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होगा, और इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर। कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। ओके। ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होगा, और प्लूरल नाउन के बाद आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब इस पे डिपेंड करती है, ईच ऑफ एंड एवरी वन ऑफ पे, प्लूरल नाउन पे डिपेंड नहीं करती है। ओके। अब देखो, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस, ईच के बाद क्या आया, ईच ऑफ के बाद क्या आया, अस। अस क्या है, प्लूरल प्रोनाउन, क्योंकि अस क्या है हमें पता है, अस क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। वो आगे पढ़ेंगे जब प्रोनाउन चैप्टर कवर करेंगे ना, तो सब बताऊंगी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, एब्सोल्यूट पॉजेसिव क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस है, किसका ऑब्जेक्टिव केस है, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो ईच ऑफ के बाद आया यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो पर्सनल प्रोनाउन भी, सॉरी प्लूरल प्रोनाउन भी आ सकता है। तो ईच ऑफ के बाद आने वाला है तो प्लूरल नाउन होगा, या फिर प्लूरल नाउन होगा, या प्लूरल प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। यही तो पढ़ा है ना अभी रूल में। तो क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में दे दूं कि each boy is going there, each boy is going there तो each के बाद क्या आया, सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के बाद आई सिंगुलर वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल देखूं तो each of us has contributed 50 rupees to flood relief fund।
टू फ्लड रिलीफ फंड। तो ईच ऑफ अस, ईच ऑफ के बाद आया मेरा प्लूरल प्रोनाउन, और प्लूरल प्रोनाउन के बाद कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे एवरी वन ऑफ, every one of his, every one of his sisters was hard working, was hard working। every one of his sisters was hard working, तो every one of के बाद आया पर्सनल प्लूरल प्रोनाउन his sisters, और इसके बाद आएगी हमारी सिंगुलर वर्ब। ओके, ये कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, या बोलो प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो एवरीवन, यहाँ से दोबारा दिखा देती हूँ कि ईच और एवरी के बाद आता है सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के बाद आती है सिंगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि ईच इंडिविजुअलाइज करता है, ईच एंड एवरी हर किसी को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, और इसके बाद आती है सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सिंगुलर वर्ब कभी भी अपने पहले आने वाले प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ पे। ओके, आई होप दिस रूल इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ नेक्स्ट इज हर पग्नेशियस डॉटर। पग्नेशियस का मतलब होता है झगड़ा करने वाली, झगड़ालू, झगड़ा करने वाली। हर पग्नेशियस डॉटर always do something that may incur insult on her in neighbors who hold a wrong opinion about her family। ठीक है, ठीक, उसकी जो एक झगड़ालू बेटी है वो हमेशा कुछ ऐसा कर देती है कि जो एक इंसल्ट का कारण बनता है अब उनके नेबर्स के लिए। ठीक है, हु होल्ड अ रॉन्ग ओपिनियन अबाउट हर फैमिली, और जिसकी वजह से नेबर्स का कुछ ऐसा रॉन्ग ओपिनियन बन जाता है उसकी फैमिली के लिए, वो कुछ ऐसा तिगड़म कर देती है, बेकार कर देती है कि नेबर्स का गलत ओपिनियन बन जाता है। ये सेंटेंस का मतलब है। नाउ अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, हर पग्नेशियस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग। ठीक है, तो ये जो ऑलवेज डू समथिंग है, ऑलवेज डू समथिंग, ये जो डू यूज हुआ है, ये वर्ब यूज जो हुई है, ये मेन वर्ब जो यूज हुई है, ये किसके लिए यूज हुई है, ये डू जो भी कर रहा है, डू समथिंग, वो कौन कर रहा है, जो भी चीज़ ये समथिंग जो भी कर रहा है डू, वो कौन है, हर पग्नेशियस डॉटर, उसकी झगड़ालू बेटी है ना, और वो झगड़ालू जो बेटी है वो सिंगुलर है ना, उसकी एक बेटी की बात हो रही है, सिंगुलैरिटी शो कर रहा है। तो इसलिए मैंने बताया था अगर मेन वर्ब में SEIS लगा दो तो वर्ब कैसी बन जाएगी, सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। तो इसलिए डू की जगह क्या लगा दूँ, डज। ओके, तो मेरा क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। तो हर पग्नेशियस डॉटर ऑलवेज डज समथिंग। ओके, now a body of volunteers have organized to help the facility member in their attempt to raise the funds, no error। now a body of volunteers, now rule कहता है a body of, a series of, okay, a body of, a series of, crowd of, ठीक है, a bunch of, ठीक है, इन सब के बाद आने वाला जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब रहती है, सिंगुलर वर्ब रहती है। क्यों? क्योंकि ये सभी कैसे नाउन्स हैं, कैसे वर्ड्स हैं, ये कलेक्टिव वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स हैं, कलेक्टिव वर्ड्स हैं, या बोलूँ कलेक्टिव नाउन को शो करते हैं। कैसे नाउन को शो करते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो ग्रुप को डिनोट करते हैं। किनको डिनोट करते हैं, ग्रुप को डिनोट करते हैं, ग्रुप को दिखाते हैं। ठीक है, एक ग्रुप को दिखाते हैं तो पूरे ग्रुप को एक वन एंटिटी के रूप में दिखाते हैं, उन्हें कहते हैं कलेक्टिव नाउन। यहीं अगर मैं बात करूं कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन अभी बताया ग्रुप को दिखाते हैं, और यही कलेक्टिव नाउन
अगर यूनाइट सेंस में है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे अपने बाद, और यही कलेक्टिव नाउन अगर डिवाइड सेंस में है, डिवाइड मतलब अलग अलग बांट दे रहे हैं, नाउन अलग अलग बांटने की बात कर रहे हैं, तो प्लूरल वर्ब में आएंगे। ठीक है, प्लूरल वर्ब अपने बाद लेंगे। ठीक है, इसका एक स्ट्रक्चर बनता है जैसे लाइक ए प्लस कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन ए प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ये पूरा कलेक्टिव नाउन का स्ट्रक्चर बनता है, जिस पे एरर अच्छी खासी पूछ ली जाती है कि कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्टिव नाउन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होगा और बाद में आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। यही मैंने बताया है कि इस पूरे कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और ये सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन ही तो हैं, तो कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। सो ए बॉडी ऑफ, ए बॉडी ऑफ किसकी, वॉलंटियर्स की। तो वॉलंटियर्स क्या है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है ना, कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, तो हैव का हो जाएगा हैज। ओके, नाउ each of the students whom I have chosen, each of the students whom I have chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city hall are up to the mark। देखो, each of the students, हर एक स्टूडेंट्स को, प्रत्येक स्टूडेंट को, whom I have chosen, जिसे जिसे मैंने चूज़ किया है, तुम जिसे जिसे चूज़ किया है उसमें से हर एक स्टूडेंट को टू टेक पार्ट इन द कल्चरल प्रोग्राम्स में क्या लेना चाहिए, पार्ट लेना चाहिए, और परफॉर्म करना, प्रोग्राम्स टू बी परफॉर्म, जो कल्चरल प्रोग्राम्स परफॉर्म होने वाले हैं उसमें जिसे जिसे मैंने चूज़ किया है उसमें से हर किसी को कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्ट लेना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे, सिटी हॉल में। आर अप टू द मार्क, आर अप टू द मार्क। अब ये जो बात कही है आर अप टू द मार्क, ये किसे कही गई है, क्या है, आर किसके लिए यूज हुआ है, आर अप टू द मार्क कौन है, वही है ना, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हुई है ना ये बात कही गई है जिन्हें कल्चरल प्रोग्राम्स में क्या लेना है, पार्ट लेना है, वही तो होंगे ना अप टू द मार्क, उनके लिए तो यूज हुआ है आर अप टू द मार्क। किन के लिए यूज हुआ है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए यूज हुआ है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगर मैं क्वेश्चन रेज करूं तो अप टू द मार्क कौन है, तो कौन का मेरा आंसर निकल के आता है, हर एक वो स्टूडेंट जिसे मैंने चूज किया है, तो सब्जेक्ट है ईच ऑफ द स्टूडेंट, हर एक वो स्टूडेंट। ठीक है, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट इस सब्जेक्ट का क्या हो गया, इस सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब क्योंकि मैंने बताया है ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा और इसके बाद आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब इस ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ पे डिपेंड करती है, प्लूरल नाउन पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसलिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। आई होप ये एरर क्लियर है। नाउ 12 एरर है, एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन वर एंजॉइंग ड्रिंकिंग व्हेन द मैनेजर ऑफ द होटल वाज शॉट डेड। ठीक है, जब होटल के मैनेजर को शॉट डेड कर दिया गया, मार दिया गया, तो हर कोई बिजनेसमैन एंजॉय कर रहा था पार्टी को। अब देखो रूल कहता है वर्ड्स लाइक एवरीबडी, somebody, nobody, anybody। ठीक है, और everything, something, nothing, anything। ठीक है, यही बताया था। ठीक,
इन सभी प्रोनाउंस को हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। और जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेंगे, क्यों? क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? एवरीबडी अमॉन्ग द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन में से, इतने सारे बिजनेसमैन में से एवरीबडी, हर कोई, ठीक है। जब सब्जेक्ट बनेंगे तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब ही आएगी। तो एवरीबडी के बाद, क्योंकि ये वर्ब एवरीबडी के लिए यूज हुआ है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। तो वर्ब की जगह क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट 13, most of the news pertaining to the sudden demise of Dr. Sen have been communicated by some of the ruffians whom I know well. Now most of the news, देखो वर्ड्स लाइक, रूल कहता है मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ठीक है, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। इन सभी वर्ड्स के बाद दो तरीके के नाउन आते हैं, एक तो प्लूरल काउंटेबल नाउन और दूसरे अनकाउंटेबल नाउन। क्यों? मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सारे वर्ड्स किसे इंडिकेट करते हैं? नंबर को इंडिकेट करते हैं। जब नंबर को इंडिकेट करते हैं, मोर देन वन को इंडिकेट करते हैं, इनका मतलब होता है ना बहुत सारे, ठीक है, मोर देन वन। ओके, मैनी को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, मैनी। तो वर्ब कैसी आएगी? कि मैनी के बाद भी तो प्लूरल वर्ब आती है, ठीक। अब जब ये बहुत सारे को डिनोट करते हैं तो सिंगुलर नाउन तो इनके बाद यूज होगा नहीं, ये तो क्या केस कैंसिल है। नाउ दो तरीके के नाउन यूज होंगे, पहला प्लूरल काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन आपको पता ही होगा, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और नंबर में वो बहुत ज़्यादा हो पर काउंटेबल हैं, तो इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि प्लूरैलिटी शो कर रहा है। अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि कॉफ़ी, जैसे कि शुगर, जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि न्यूज़, ठीक है। ऐसे नाउन कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक। तो इनके बाद क्योंकि हम इन्हें काउंट ही नहीं कर सकते, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। अब देख लो, मोस्ट ऑफ द न्यूज़, मोस्ट ऑफ के बाद कैसा नाउन आया? अनकाउंटेबल नाउन आया, ठीक, न्यूज़। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द न्यूज़ पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइज ऑफ डॉक्टर सेन हैज़ बीन, क्या आ जाएगा? हैज़ बीन। तो हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैज़ आ जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इस पर मैं एक एग्जाम्पल अगर तुम्हें दूँ, तो जैसे सम ऑफ द शुगर इज इनफ फॉर मी। तो देखो, सम ऑफ द शुगर, सम ऑफ के बाद कैसा आया नाउन? अनकाउंटेबल नाउन आया ना। अनकाउंटेबल के बाद वर्ब कैसी आएगी? हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके, कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। नाउ दूसरे एग्जाम्पल, जैसे सम ऑफ द टेबल्स have been broken, some of the tables have been broken। तो sum of के बाद कैसी वर्ब आई? कैसा नाउन आया? प्लूरल काउंटेबल नाउन आया। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल ही आएगी। वर्ब कैसी आ गई? प्लूरल वर्ब आ गई। ओके, आई होप दिस एरर इज क्लियर, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू you. Now the next is, there appears a number of new faces in the hall, okay, and I really do not know where they have come from and why. So there appear वहाँ appear हुआ a number of new faces, a number of new faces। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इस सेंटेंस का, इस लाइन का सब्जेक्ट है
कि हॉल में क्या क्या अपीयर हुआ, तो मेरा आंसर आया अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस। जब मेरा रिप्लाई क्या में आया कि अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस, तो यही मेरे ऊपर वाली लाइन का, इस सेंटेंस का, हॉल तक सेंटेंस का मेरा सब्जेक्ट क्या है, अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस। ओके, नाउ एंड आई रियली डू नॉट, डू लगा है आई के लिए, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। वेयर दे के बाद लगती है प्लूरल वर्ब हैव कम फ्रॉम, एंड वहाँ यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। सो ऊपर वाली लाइन चेक करते हैं, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस। नाउ रूल कहता है कि अ नंबर ऑफ या अ वेराइटी ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, और इसके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। क्यों? क्योंकि ए नंबर ऑफ, ए वेराइटी ऑफ किसको दर्शाते हैं, क्या मतलब होता है नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ का, ये बस ये इंडिकेट करते हैं लार्ज नंबर को या फिर लार्ज क्वांटिटी को। ठीक है, मैनी इन नंबर, मैनी इन नंबर मतलब ये बहुत सारे हैं, बहुत नंबर हैं, बहुत वैरायटी है, तो ये प्लूरैलिटी शो करते हैं, इसलिए इनके बाद आती है प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। वहीं अगर मैं दूसरा केस देखूं, सो द नंबर ऑफ द वेराइटी ऑफ और इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा, और इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब इस प्लूरल नाउन पे डिपेंड नहीं करती, ये सिंगुलर नाउन इस पे डिपेंड करती है द नंबर ऑफ द वेराइटी ऑफ। जब भी हम नंबर से पहले आर्टिकल दा का यूज़ कर दें या वैरायटी से पहले आर्टिकल दा का यूज़ कर दें, तो ये काम करता है किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक बनाने का कि, और दूसरी चीज़ ये काम करता है द नंबर ऑफ द वेराइटी ऑफ काम करता है किसी भी चीज़ को कंपेयर करने का या दो सिचुएशन में डिफरेंस दिखाने का, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को स्पेसिफिक करता है दूसरी सिचुएशन से, कंपेयर करता है कि ठीक है कि इस साल चावल की वैरायटी या चावल की मैंगोज़ की वैरायटी इतनी इंक्रीज़ हुई, तो ये पिछले साल से कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहा है इस सेंटेंस में कि इस साल मैंगोज़ की वैरायटी पिछले साल से ज़्यादा हुई। ठीक है, तो ये द स्पेसिफिक करने का काम करता है या फिर इस कंपेयर करने का दो सिचुएशंस में। ठीक है, इसलिए इसके बाद आने वाली ये जो वर्ब है ये द नंबर ऑफ द वेराइटी ऑफ पे डिपेंड करती है, सिंगुलर, इसलिए ये सिंगुलर होती है। ठीक, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, तो एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूँ, जैसे द नंबर ऑफ क्राइम्स इन न्यू यॉर्क has increased this year, कि इस साल न्यूयॉर्क में नंबर ऑफ क्राइम्स बढ़ चुके हैं। ठीक है, इस साल नंबर ऑफ क्राइम्स न्यूयॉर्क में बढ़ चुके हैं, इसका मतलब है कि ये पिछले साल से कंपेयर हो गया ना कहीं कि पिछले साल से इस साल बढ़े हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछले साल से इसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि पिछले साल इतने थे और अब इतने हो चुके हैं। ठीक है, इसे द नंबर ऑफ स्पेसिफिक करने का काम करता है किसी भी सिचुएशन को। ठीक, आई होप ये क्लियर है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस एरर की, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस इन द हॉल, तो ये सब्जेक्ट बना था नंबर ऑफ न्यू फेसेस। आई हैव टोल्ड यू कि ए नंबर ऑफ न्यू फेसेस सब्जेक्ट बना था सेंटेंस का। ठीक, अब ये सब्जेक्ट है अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस, अ नंबर ऑफ के बाद आया यहाँ पे प्लूरल नाउन, क्योंकि प्लूरल नाउन है और ये अपीयर यूज़ हो रहा है इस स्ट्रक्चर के लिए
इस सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब ही क्या आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आएगी ना, तो यहाँ हो जाएगा appear. There appear a number of new faces in the hall. Okay, I hope ये क्लियर है. Now 15th, the available statistics indicate that the population of the world will double in about 30 years and human life will become more and more miserable. ठीक है, ये कह रहा है कि अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स जो है, जो डेटा है, वो ये बताता है कि आने वाले 30 इयर्स में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी. ठीक है, और ह्यूमन लाइफ बहुत ही और भी ज़्यादा मिजरेबल हो जाएगी. ठीक है, तो मैंने बताया था कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स एंडिंग विद ICS, और उससे पहले अगर मैं डिटरमाइनर लगा दूँ, लगाए ना, द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी. कैसी वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होगी. तो यहाँ पे क्या है, इंडिकेट. तो ये तो सही है, तो इसमें कोई एरर नहीं है. ओके, A great many number of people have gathered to listen to the speech of Narendra Modi. Okay, तो a great many number of people, मैंने बताया था a great या good many के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल, और इसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल. ठीक है, तो a great और good many नंबर ऑफ पीपल प्लूरल नाउन है, और इसके बाद आने वर्ब भी कैसी है, प्लूरल वर्ब है. तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये पूरा सेंटेंस सही है. नाउ 17, a good many books is said to have been purchased to start the research. यही सेम रूल है, a great या good many प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब. ओके, तो गुड मैनी, ए गुड मैनी, ए गुड मैनी के बाद क्या आया, प्लूरल वर्ब, सॉरी प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के बाद कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब. तो आर की जगह, इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर. ओके, नाउ 18, the jury have given its verdict but many are not satisfied with it. ज्यूरी ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, फैसला सुना दिया है, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट. अब देखो, द जो वर्ड है ना, द ज्यूरी, ये कलेक्टिव नाउन है. कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन. ठीक है, ग्रुप होता है ना जजेस का, उसको ही तो ज्यूरी बोलते हैं, जो एक साथ सहमति से वर्डिक्ट देती है. अब जब भी ज्यूरी अपना फैसला सुनाती है तो आपसी सहमति से सुनाती है. ठीक, जब आपसी सहमति से सुनाएगी तो इसका मतलब उसमें हर एक इंडिविजुअल की सहमति हो गई. जब हर एक इंडिविजुअल की सहमति हो गई तो इसका मतलब वो यूनिटी शो कर रहा है ना, आपस में एकता शो कर रहा है, क्योंकि सबका जो वोटिंग है वो एक ही फैसले पर है. इसका मतलब वो यूनिटी सेंस शो कर रहा है. जब यूनिटी सेंस शो करता है कोई भी कलेक्टिव नाउन, जब कलेक्टिव नाउन यूनिटी शो करता है, मैंने बताया था, अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेता है. तो द ज्यूरी हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट, उसने अपना वर्डिक्ट दे दिया है. तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज़. ठीक है ना, क्योंकि हैव ज्यूरी के लिए तो यूज़ हुई है, बट हैव गलत है, क्योंकि ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है, यूनाइट सेंस में है, इसलिए वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, हैज़ आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट 19, 1/3 of the questions has already been answered and the rest will be done soon. 1/3, देखो, जैसे अगर मैं बोलूं 1/3 of 2/4 of 3/5 of, या फिर 20% of, 40% of. ठीक, 40% ऑफ. तो इनके बाद 3 तरीके के नाउन आते हैं. एक तो आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जो कि प्लूरल हो बट काउंटेबल हो. एक आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन,
ऐसे नाउन जो कि काउंटेबल तो है पर सिंगुलर है, सिंगल है। एक आता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन अभी बता ही चुकी हूँ। प्लूरल काउंटेबल नाउन देखो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे टेबल, टेबल एक टेबल है, मैंने बोला टेबल, टेबल को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोल दूँ टेबल्स तो प्लूरल काउंटेबल हो जाएगा। बहुत मतलब बहुत सारी टेबल्स तो हैं बट कैन बी काउंटेड, काउंट की जा सकती हैं। ठीक, प्लूरल काउंटेबल है तो बहुत सारे हो गए तो प्लूरल वर्ब आएगी। सिंगुलर काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल है तो सिंगुलर, सिंगुलैरिटी शो कर रहा है, सिंगुलर वर्ब आएगी। और अनकाउंटेबल में मैंने पहले बताया ही है कि जब अनकाउंटेबल होता है उसे काउंट कर नहीं सकते तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, अब यहीं पे 1/3 ऑफ, 2/4 ऑफ, यहाँ पे एक पॉइंट और बता दूं कि जब हम लिखते हैं ना वन किसी के साथ, जैसे मैंने लिखा 1/3 ऑफ, तो यहाँ पे कभी भी एस मत लगाइए। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं, ऐसा लिखा आ जाता है एरर में 1/3 ऑफ, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते, यहाँ पे थर्ड्स नहीं आना, यहाँ पे एस नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर मैं वन से ज़्यादा संख्या लिखती हूँ, नंबर लिखती हूँ, जैसे 2/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, तब यहाँ पे एस आ जाएगा, तब यहाँ पे एस आ जाएगा। लेकिन 1/3 में 1/3 नहीं आएगा, 1/3 आएगा, 2/3, 3/5, 4/5 ऐसे आ सकता है। ठीक, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पे दिमाग में रहने चाहिए, एरर बन जाती है। ठीक, तो वर्ड्स लाइक 1/3 ऑफ, 2/4 ऑफ, 3/5 ऑफ, 20% ऑफ, 40% ऑफ के बाद तीन तरीके के नाउन आते हैं, प्लूरल काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। प्लूरल के बाद तो प्लूरल वर्ब आती ही है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बाद सिंगुलर, अनकाउंटेबल के नाउन बाद अनकाउंटेबल वर्ब आती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं तो एग्जाम्पल के तौर पे है 20% of the books, 20% of the books कैसा नाउन है, प्लूरल। 20% के बाद कैसा नाउन आया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि बुक्स को तो काउंट कर सकते हैं और बुक में एस लगा दिया तो प्लूरल बन गया, तो वह भी कैसी आएगी, प्लूरल। हैव बीन read by me, तो 20% of the books have been read by me। ओके, अब एरर देख लेते हैं। 1/3 ऑफ द क्वेश्चंस, 1/3 ऑफ द क्वेश्चंस क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, तो हैज़ की जगह क्या आ जाएगा, हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड एंड द रेस्ट विल बी डन सून। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज one of the ideas which were put forward by the delegate were the point of discussion in the meeting। इतने सारे आइडिया में से कोई एक ऐसा आइडिया था जो डेलीगेट ने सामने रखा और वो मीटिंग में डिस्कस करने वाला था। ठीक, ये सेंटेंस का मतलब है। अब क्योंकि मैंने पहले ही सेंटेंस में देख लिया हमारा क्या है, वन ऑफ है। वन ऑफ का रूल कहता है कि कभी भी वन ऑफ सेंटेंस में आ जाए, वन ऑफ के बाद आने वाला प्लूरल नाउन होता है, और प्लूरल नाउन है तो बाद में क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब किस पे डिपेंड करती है, इस वन ऑफ पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज डॉक्टर इन अमेरिका। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज डॉक्टर इन अमेरिका, कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स में से कोई एक फ्रेंड है, तो कोई एक है ना, तो इसलिए क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक ना, वहीं दूसरा रूल कहता है वन ऑफ का कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो आता ही है, लेकिन अगर इसके बाद क्वेश्चन वर्ड या फिर दैट का यूज़ कर लिया जाए, तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी, वो कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जैसे व्हाट, क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे व्हाट, जैसे विच, ये WH फैमिली जो होती है ना, हाउ, व्हेन, ठीक है, व्हाई, ये सभी क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं।
अब वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल है। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन वर्ड या दैट यूज़ कर दूँ तो इसके बाद क्या वर्ब आएगी, प्लूरल आएगी। अब ये जो प्लूरल वर्ब है ना, ये इस वाले प्लूरल नाउन पे डिपेंड करती है, इस वाले प्लूरल नाउन पे डिपेंड करती है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, जैसे वन ऑफ द बॉयज one of the boys who are very clever, one of the boys who are very clever is my friend, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज हु आर वेरी क्लेवर, तो वन ऑफ के बाद कैसा नाउन आया, प्लूरल, और क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है और इसके बाद आने वाली वर्ब किस पे डिपेंड करेगी, द बॉयज पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। नाउ एक एरर और है, एक एरर कहती है कि, बहुत इंपॉर्टेंट एरर है कि वन ऑफ के बाद आने वाला प्लूरल नाउन, इसके बाद आने वाला क्वेश्चन वर्ड दैट, इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो प्लूरल होगी और ये प्लूरल वर्ब इस प्लूरल नाउन पे डिपेंड करती है, ठीक। लेकिन सेंटेंस में आगे कोई भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही होगी, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब इस वन ऑफ पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है ये एरर। कहाँ पे, ये वन ऑफ द आइडियाज, वन ऑफ के बाद कैसा नाउन आया, वन ऑफ द आइडियाज प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के बाद कैसा है, क्वेश्चन वर्ड है विच, ठीक है। विच के बाद क्या आया, वर, विच के बाद क्या आया, वर, बिल्कुल ठीक है, प्लूरल वर्ब आ गई। नाउ पुट फॉरवर्ड बाय द डेलीगेट वर, वर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, क्योंकि ये वर किस पे डिपेंड करता है, इस वन ऑफ पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, इस वन ऑफ पे डिपेंड करता है। तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, ठीक है। आई होप ये सेशन क्लियर होगा आपको। आज के क्वेश्चंस से जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं वो सब आपको क्लियर हो चुके होंगे। और ये टॉप 100 इम्पॉर्टेंट एरर्स की सीरीज़ चल रही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर की। सो बने रहिए हमारे साथ एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।